दोस्तों आज एक एलईडी टीवी हमने खोला हुआ है और इसका जो है डिस्प्ले ख़राब हुआ है। तो डिस्प्ले चेंज जब आप करते हो तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि डिस्प्ले का जो एलईडी है वो साइज़ का नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं उसे कैसे ठीक करेंगे। देखो हमने इसका बीच वाला स्ट्रिप चेंज किया है। तो जब अगर आपका एलईडी सही जगह पे ना रहे तो आप एक ब्लेड की सहायता से इस तरह से काट लेना। ये देखो मैं इसे काट रहा हूँ ब्लेड की सहायता से। ये इस तरह से काट लेना है आपको, एलईडी बाहर आ जाए जैसे। इस तरह से आप कट कर सकते हो। ये एक वाइट कलर का साधारण जैसा ही कागज़ होता है। यूट्यूब पे मेरा एक टैग चैनल इसमें भी कुछ है। ख़ास बातें होती नहीं है, हम लोग बस इतना काम करता है ना, अगर शूट करके ये करेगा ना, जो एलईडी का जो टेक्नो मित्रा बोल लाइट के कोई है चैनल है, उसको वो भी फोकस मिस्त्री है। करने के लिए दिया मिस्त्री से रहता मान है। लिया कमाता होगा 20,000 टका ना, लगभग 2.5 लाख रुपया आता है महीना का उसको यूट्यूब से। वास्तव में दोस्तों होता क्या है कि आगे अब का जो हमको कैसे पैनल पता है है उसमें ही पिक्चर मेरा चैनल पे बनती कितना है। पैसा आता है, तुम भी जब देख सकता है बैकलाइट गूगल पे। ख़राब हो जाता है तो पता चलता है, क्योंकि जब हम हाँ, थोड़ा सा मो- उसको ध्यान से मोहल्ला देखते में भी हैं तो बहुत उसमें सारा जो भी हल्का-हल्का छोटा मोटा, हमें पिक्चर जैसे दिखता पंखा है। तंखा कुछ खराब हुआ, और नॉमिनल खराबी दोस्तों अब हुआ, तो इसके फ्री में ऊपर का बना देते हैं प्लेट हम। हमें लगा देना है। बोलते हैं शर्त यही है कि आगे मोबाइल पकड़ो और हम सबसे बड़ी बनाते हैं। दिक्कत क्या होती है कि पैनल यदि हमें अलग करने में ज़रा-सा भी एक वीडियो झटका मेरा लगा तो ट्रेंडिंग पैनल भी है, बिल्कुल, ख़ासतौर से बाइक 32 इंच का टीवी में तो कंडेंसर से बिल्कुल जो ही हॉर्न 2 बजता है ना, टुकड़े उस पे में बनाए थे। बँट जाता है और बाइक वो हॉर्न विदाउट बैटरी ख़राब हो दुनिया में जाता कोई भी है। लिखेगा, मेरा ही वीडियो आएगा तो आपको पहला। जब पैनल उतारना है एलईडी टीवी से तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप 10 टीवी बनाओगे तो फिर निश्चित है कि एक साइड टूट ही जाए, अगर ज़रा-सा भी आप ध्यान नहीं दिए तो। और दोस्तों शूट अच्छे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि खाली एलईडी सीखना है टीवी एक एडिटिंग। बहुत बड़ी गैजेट है और मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फ़ोकस बन नहीं पा रहा है। तो दोस्तों थोड़ा-सा इस बात का आप ध्यान रखना कि एलईडी टीवी बड़ा होने के कारण ये फ्रेम में नहीं आ रही है। बट मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मैं दिखा सकूँ। और बैकलाइट का जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि बैकलाइट हमें सही टाइप का नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर सही टाइप का बैकलाइट नहीं मिल रहा है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसा भी बैकलाइट मिल रहा है आप उसे ही खरीद लो और इस तरह से लगाओ। उसके ऊपर का ये देखो, ये ऊपर ऊपर का कार्ड हमने लगा दिया है जिसके ऊपर हमारा पैनल सुरक्षित रहता है। ये एक प्लास्टिक की वाइट कवर होती है। दोस्तों इसे अच्छे से साफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी गंदा रहेगा तो फिर आपका पिक्चर जो ऊपर आएगा उसमें वो गंदगी दिखेगी, यानी धूलकन वगैरह अगर रहा तो फिर वो साफ साफ दिखेगा कि भी भाई भीतर धूलकन है और लगेगा जैसे कि ऊपर में ही ये धूलकन लगा हुआ। तो आप ध्यान रखना, क्योंकि ये वाइट पेपर है और वाइट तो आप जानते ही हो कि वाइट पे जरा सा भी गंदा रहा तो बिल्कुल साफ साफ दिखता है। और ये देखो इसके जो ऊपर का कवर है, प्लास्टिक फ्रेम है, उसे हमने सेट कर दिया अच्छे से। अब इसके ऊपर ही हमें पैनल को रखना है। तो आपको ध्यान देना है कि पैनल के नीचे कोई भी गलती से पेचकस वगैरह नहीं छूट जाए और इसका जो भी नट है वो हमें अच्छे से कस लेना है। और इसके कोर पे जो है कुछ रबड़ जैसा छोटा छोटा रबड़ होता है, रबड़ की लाइनें होती है, उसे आप दे देना। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम उसके फ्रेम को कसेंगे, काफ़ी सारा नट होता है दोस्तों, लगभग 20 नट होती है, तो वो नट जो है हमारा अच्छे से कस के रहेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि रबड़ रहने से क्या होगा कि हमारा पैनल जो है क्रैक करने का चांस नहीं रहेगा। ये देखो मैं पैनल चेंज कर दिया, इसके ऊपर पैनल रखा है और दिक्कत यही आ रही है कि फिर से सूट नहीं हो पा रहा अच्छे से। और ये देखो इसे हमने उलट दिया है। अब सबसे पहले इसके क्लिप